आपके बीच लेकर पहुंचे एक हंसता खेलता जानकारियों से भरपूर नुक्कड़ नाटक, जिसके माध्यम से बताएंगे हम लोग आपको आने वाले आगामी चुनाव में यानी 5 तारीख को किसको वोट करें, क्यों वोट करें, किन मुद्दों पर करें और किन योजनाओं पर करें। तो भैया क्योंकि वोट ही एक हमारा अधिकार है, वोट ही हमारी ताकत है। एक वोट सरकार बना सकता था, एक वोट सरकार गिरा भी सकता है। वोट की ताकत को पहचानिए, वोट को जाया ना होने दें। तो चलिए शुरू करते हैं नुक्कड़ नाटक जिसका नाम है वोट में है दम दिखाएंगे हम, वोट में है दम दिखाएंगे हम, वोट में है दम दिखाएंगे हम। तो चलिए शुरू करते हैं नुक्कड़ नाटक। दोस्तों मैं हूँ सनसनाती न्यूज़ से चाचा फनफनाता रिपोर्टर है, जो जानने आया है आपके बीच में ये कि क्या है नांगलोई का हाल, क्यों है लोग यहाँ के ज्यादा बेहाल। तो चलिए बात करते हैं हम यहाँ के कुछ नागरिकों से। तो चाचा राम राम। राम राम जी। अरे बात बताओ चाचा, वे कैसे लड़खड़ाते हुए आ रहे हो? अरे गैस चैम्बर जो बना रखा है आपदा वालों ने, सांस लेने में भी तकलीफ हो रही है। अच्छा हाँ, हमने सबको मौका देकर देख लिया लेकिन हमारी परेशानी कभी कम नहीं हुई। हमने आपदा वालों को मौका देकर देख लिया, हमने भागजा वालों को मौका देकर देख लिया, हमने साथ का साथ देकर देख लिया, लेकिन आज तक हमारी कोई परेशानी कम नहीं हुई। हमें कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए जो हमारी हर एक समस्या को हल कर सके। अरे तो चाचा अब सबको आपने मौका देकर देख लिया, हाँ तो इस बार कुछ नया सोचिए ना। हाँ जी, क्योंकि नया सोचना ही जिंदगी की तरक्की है। हाँ जी, है ना, तो नया सोच के रखिए। हाँ जी, है ना। तो चाचा आप लेकिन खुश रहना सीखिए आप, है ना। तो भैया अब चलिए, ये तो थी हमारे बुजुर्गों की बात जिनके स्वास्थ्य के साथ किया जा रहा है खिलवाड़, यानी कि दिल्ली को बना दिया गया गैस चैम्बर, जिसमें हमारे बुजुर्गों को सांस लेने में दिक्कत होती है। तो भैया अब बात करते हैं यहाँ की शिक्षा को लेकर कुछ युवाओं से। हेलो बेटा, कैसे हो? मैं तो ठीक हूँ भैया, आप कैसे हो? मैं बिल्कुल बढ़िया बेटा। आप ये बताओ स्कूल पढ़ते हो? हाँ भैया पढ़ता हूँ। स्कूल पढ़ते हैं, बताओ कि क्या है स्कूलों के हालात? भैया स्कूल में तो बहुत बुरी दशा कर रखी है, मतलब हमारे टॉयलेट कभी साफ ही नहीं होते हैं। अच्छा हाँ। लेकिन ये तो कहते हैं भैया हमने स्मार्ट क्लासें बनाई, स्मार्ट स्कूल बताए, 500 स्कूल बनवाए, 20 यूनिवर्सिटी बनवाई, तो वो सब क्या है फिर? नहीं भैया ऐसा कुछ नहीं है, आप हमारे स्कूल में आए, पहले तो लोग यूरिन इन्फेक्शन की वजह से बीमार हो जाते हैं हमारे स्कूल में। अच्छा, मतलब बच्चे बीमार होते हैं? हाँ बच्चे। तो ये बताओ कि पीने का पानी मिलता है कि नहीं मिलता? पीने का पानी मात्र 1 घंटा आएगा, वो भी फिर बंद। पीने का पानी आता ही नहीं है क्लासों में, स्कूलों में। तो मतलब ये तो हमारे बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है भाई। जब उनके लिए साफ पानी ही अवेलेबल नहीं है स्कूलों में, तो भैया किस बात के लिए भरोसा कर ले हम, है ना। अभी जो जमुना का हाल है वो सबको पता है कि क्या हाल है। हमारी कहने को गंगा मैया यमुना जी है, लेकिन आज के डेट में गंदा नाला बन गई है। दूसरी बात, अगर हम किसी जानवर को या पशु को, पक्षी को पानी देते हैं, तो मैं आप सबसे पूछता हूँ जितने यहाँ पे बैठे हैं, साफ पानी देते हैं कि गंदा पानी देते हैं? आप बताइए, पूछ रहा हूँ सर आपसे, आप बताइए साफ पानी देते हैं कि गंदा पानी देते हैं? साफ पानी देते हैं ना। तो क्या इस मौजूदा सरकार ने हमें जानवरों से बदतर समझ लिया, जो नालों का पानी पीने को मजबूर कर रहे हैं हम ये लोग? तो भैया निर्णय हमें लेना है, क्योंकि सांसें हमारी हैं। तो भैया बच्चे हमारे, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ ना होने दें। आने वाली 5 तारीख को इन्हें सबक सिखाना बहुत जरूरी है, क्योंकि वादे तो बहुत किए थे इन्होंने। तो भैया इसी के साथ साथ हम चलिए आगे बढ़ रहे हैं दूसरे हमारे। बढ़िया जी बढ़िया। तो ये बताइए कि आप यहाँ के लोकल हैं? हाँ जी। नांगलोई से आप? हाँ जी। तो ये बताइए कि नांगलोई के हाल क्या है? अरे नागलोई के तो हाल ही मत पूछो भैया, सड़क की बात करें तो सड़कों में गड्ढे ज्यादा हैं, सड़क कम है। अच्छा हाँ। तो और बताइए भैया। और तो और भैया, गली मोहल्ले में जो नालियां हैं इतनी गंदी हो गई हैं। और तो और रोजगार की बात करें तो हमारे युवा जो है बेरोजगार बैठे हैं सभी की सभी, और ये कहते हैं कि रोजगार दे रहे हैं, रोजगार दे रहे हैं। तो भैया ये भी कहते थे कि हमने मार्शल लगाए बसों में, हमने आंगनबाड़ियों के लिए कार्यकर्ता इकट्ठी की, लेकिन हमने हमारे वॉलंटियर इकट्ठे किए इन्होंने। लेकिन रही बात, हकीकत कुछ और है भैया। यहाँ तो इन्होंने 10 साल पहले बोला था कि एमसीडी वर्करों को हम पक्का करेंगे, 10 साल हो गए, आज तक एक वर्कर इनसे पक्का नहीं हुआ। दूसरी बात, इन्होंने कहा था कि हम जमुना को साफ करेंगे, आज के डेट में गंदा नाला बनी हुई है। रही शिक्षा की बात, तो इन्होंने कहा था कि स्कूल अच्छे करेंगे। स्कूल अच्छे करने से कुछ नहीं, तो उसमें शिक्षा भी अच्छी होनी चाहिए। आप जबरदस्ती सीबीएसई के ऊपर दबाव डालकर जबरदस्ती रिजल्ट अच्छा करने की कोशिश करते हो, चाहे बच्चों को पढ़ना आए ना आए। तो ये कहाँ का न्याय है भाई? ये हमारी शिक्षा प्रणाली के साथ खिलवाड़ नहीं है, बिल्कुल खिलवाड़ है भाई। अब आप ये कहते हैं कि हमारे बच्चों ने टॉप किया, आप किसी टॉप पर बच्चे से पूछ लीजिए जाकर, अगर उसे सही से सवालों के जवाब देना आ जाए तो। क्योंकि भैया इनको सिर्फ रिजल्ट से मतलब है, जबरदस्ती सीबीएसई के ऊपर दबाव डाल के कि हमें दिल्ली का रिजल्ट अच्छा चाहिए थी, हमारे बच्चे चाहे फेल हो चाहे पास हो, लेकिन उन्हें पास करो जी। तो भैया ये तो हमारी शिक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। तो आप तो आपदा हो गए भाई,
तो रही बात, इसलिए कहते हैं इनके बारे में सिर्फ एक ही चीज बोलते हैं, क्या इन 10 सालों में विकास ने बेड़ा गर्क कराया है। इन 10 सालों में विकास ने बेड़ा गर्क कराया है। और इन 10 सालों में विकास ने बेड़ा गर्क कराया है। इसलिए और सुनिए, हमें तो लूट लिया मिलके साथ वालों ने, हमें तो लूट लिया मिलके साथ वालों ने, झूठे दिलासों में बड़े बड़े बातों ने, झूठे दिलासों ने बड़े बड़े बातों ने। और भैया जब काम करने की बात आती है तो सुनिएगा क्या कहते हैं लोग, कि हमें काम करने नहीं दिया जाता, हमें जेल में उठा के घुसेड़ दिया जाता है। तो भैया आप जेल में थे लेकिन बाकी साथी तो आपके बाहर थे, तो फिर उन्होंने काम क्यों नहीं किया? चलिए अब बढ़ते हैं हम अगले सीन की ओर। चलिए। ओ साला मैं तो सांप बन गया, और सांप बन के कैसा तन गया। ये सूट मेरा देखो, ये सूट मेरा देखो, जैसे कोई लंदन का। तो भैया जी हम हो गए पूरे 18 साल के। अच्छा, हैप्पी बर्थडे ये हमारा जिंदगी का पहला और कीमती वोट है। हमें समझ नहीं आ रहा हम किसे वोट दें। अरे यार, अरे भैया वोट देने आए हो? हाँ। अरे हमें वोट दीजिए, हम आपको 15 लाख रुपए देंगे। 15 लाख रुपए हम बनाते हैं, हम आपको रोजगार देंगे। अरे, अरे अरे भैया उधर कहाँ जा रहे हैं? 1100 रुपए और मिठाई है, हम आपको खाने को देंगे। चलो फिर खाना। अरे हमारे अरे यार हमें समझ नहीं आ रहा हम किसे वोट दें। हाँ